अभिधान राजेंद्र कोश तीसरे पार्ट में 70वां सब्जेक्ट है कला। कला शब्द, कला यानी विशिष्टता, कला यानी योग्यता का अनुसरण। भगवान ने आदिनाथ प्रभु के समय में आदिनाथ प्रभु ने स्त्री पुरुष की कला बताई है। तो 72 कला पुरुष की और 64 कला स्त्रियों की। कला जीवन का एक माध्यम है जो संस्कारित समाज में रहते हैं, वो समाज में रहा हुआ व्यक्ति उसे ढंग से कैसे रहना है वो सारे व्यवहार सीखना जरूरी है। उसे समाज के साथ रहना है तो सारे व्यवहार सीखना जरूरी है। इसके लिए सामाजिक कुछ बंधने होते हैं और उस बंधन में भी जो आदमी सही सोच सकता है, सही करने की क्षमता है, वो आगे निकल जाता है। इसके लिए कलाओं में विविधता थी। खाना पकाने की कला, कोई युद्ध की कला, पैसा कमाने की कला, साज सजाने की कला, भक्ति की कला, आभूषण बनाने की कला। कोई भी निर्माण कला के बिना संभव नहीं है और निर्माण में समय लगता है, ध्वंस में समय नहीं लगता है। यहाँ पर कल अच्टाप विज्ञाते सा कलनीय भेदा द्विसप्तति भवंती। ज्ञान की पहचान कराए और वो भी ज्ञान श्रेष्ठ हो। जो ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसे ज्ञान की पहचान कराए, उसका नाम भी कला कहा। विज्ञाने शा, जो ज्ञान है, तम भगवान उपदेशयति, तम भगवान उपदेशयति इति प्रकृत योजनीयम। यहाँ परमात्मा को आत्महित की कला से कहा कि जगत के अंदर कोई भी चीज देखो आप, विकसित है तो आकर्षण उसका निश्चित है। जो विकसित है उसका आकर्षण निश्चित है। जो विकसित जो है वो कला का ही सहारा लेके विकसित हुआ है। एक पेड़ है वो विकसित होता है तो वो सब लोगों के लिए सहारा बन जाता है। इसी तरह सारी कलाओं में श्रेष्ठ कला ज्ञानियों ने कहा है वैराग्यम एवं अभयम। जैसे जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, आकाश है, तारे है, एक समुंदर है, सब अपनी अपनी जगह पर माहिर है। तो जगत के अंदर अलग अलग कलाओं के अलग अलग माध्यम है। अब सोना बनाने की भी कला है, सोने में आभूषण बनाने की भी कला है, और वही सोना कितना भी मनोहर हो, भगवान को चढ़ाते वक्त कैसे भगवान को चढ़ाना उसकी भी कला है। यहाँ पर हिरण्यस्य रूपस्य युक्तिम यथोचित्त स्थान योजनम, सुवर्ण रचित रजत रचित जो आभूषण है उसको यथोचित स्थान पर चढ़ाने की कला। चलो सोना यदि वो बिजनेस करना में लगा है तो भी यथोचित स्थान है। वो अपने बेटे को दे, अपनी बेटी को दे तो भी यथोचित स्थान है। लेकिन वो जब भगवान को चढ़ाए तो वो और विशिष्ट बन जाता है। चीज वही है, चीज पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया या प्राप्ति के लिए उन्होंने मेहनत की, लेकिन जब वही चीज उत्साह उमंग से उसका फल बढ़ाता है तो समझना कि विशिष्ट कला है। सोने का फल लाखों रुपया होगा, सोने की कीमत लाखों रुपया होगी, रख दिया तो लाखों बढ़ भी गया। शायद व्यवहार से अच्छा लगेगा अपनी बेटियों को या अपनी मदर को, अपनी बहन को, किसी को भी देना हो तो, लेकिन जब भगवान को देना है, भगवान के चरणें समर्पित करना है, तो वो सामान्य स्तर पे नहीं करता है, विशिष्ट स्तर पर करता है। इसके लिए हर धर्म में भगवान की अंग रचना है, भगवान का श्रृंगार बताया है। तो श्रृंगार में बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। तो ऐसे ऐसे पुण्यशाली बने हैं
जिन्होंने भगवान की हजारों किलो की सुवर्ण की प्रतिमाएं निर्मित की है। क्या उनकी भावना होगी। हमारे पेथर मंत्री को देख लो, भगवान के चरणों में 11 लाख किलो जितना सोना, 56 घड़ी मण जो बोलते हैं ना, उसका काउंट करते हो तो 11 लाख किलो के आसपास सुवर्ण भगवान के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि कला सही तब बनती है जब आपके ऊपर वो उपकारी साबित हो। कला तो युद्ध की सबके पास, जो योद्धा है उसके पास कला है, लेकिन वो कला साम्राज्य की रक्षा के लिए है, वो कला संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए है। लेकिन युद्ध की कला हिंसा, हड़पना, मारना, भयानक रौद्र तांडव करना, किसी को दुख देना, तो कला तो है, लेकिन वो कला के बाद वो नुकसान है। तो वहां कला को कैसे योजनम, क्या शब्द रखा, यथोचित स्थाने योजनम, विशिष्ट स्थान पर इसका उपयोग करना चाहिए। अन्न विधि सुपकार कलाम, बोल। खाना भी कैसा खाना चाहिए उसकी भी कला है, और कैसा बनाना चाहिए उसकी कला है। कहाँ तक खाने की महिमा बताई? सुपात्र दान तक बताई। अनुकंपा दान तक को था। अनुकंपा दान में पशु आ गए, पक्षी आ गए। अनुकंपा दान से कोई गरीब, कोई कमजोर, कोई बीमार आ गया। लेकिन जब वो दान, भोजन का दान करना है, यदि गुरु भगवंतों को सुपात्र दान करना है, तो जैसा वैसा भोजन नहीं चलता। ये विवेक, विवेक नाम की कला है। जब उनको भोजन देना ही है तो किस प्रकार के देना, कैसा देना, किस समय में देना, वो सब चीज समझ कर देना है। इसके लिए सुपात्र दान की महिमा मोक्ष तक ले जाती है। ये कला उसके लिए बंधन मुक्ति का माध्यम बनता है। कला सिर्फ नाशवंत तक नहीं रहती है, विकास होता है तो कलाओं का विकास वैराग्य तक होता है, वैराग्य की शक्ति को बढ़ाता है। तो जैसे शालिभद्र जी ने ठहराने की कला थी, कैसा भाव आ गया था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कैसा भाव आ गया था। उन्होंने बहराया, उनकी वो कला उनके लिए मुक्ति साबित हुई। अब बहराने में, यानी के सुपात्र दान में भी, यदि उसके पास भाव ही ना हो तो भी बहरा है, तो भी काम का नहीं। उसके पास अच्छे द्रव्य ही बहराना है, ऐसी सोच बना के वो दान न दे तो भी काम का नहीं। तो सारी छोटी बड़ी चीजें बहुत ज्ञानी हमें बताते हैं कि जब आभूषण का दान देना है तो पेथर मंत्री, भोजन का दान देना है तो जीरण सेठ, 12.5 करोड़ की सोना वृष्टि, चंदन बाला 12.5 करोड़ की सोना वृष्टि, शालिभद्र पूरा जीवन सुवर्णमय मोक्ष की यात्रा, क्या त्याग किया। सुपात्र दान कैसा दिया होगा। और जैसे जैसे सुपात्र दान की महिमा, महिमा का भाव प्राप्त करने लगे। एक तरफ सुपात्र दान की महिमा क्या है वो पता है, और सुपात्र दान देते देते सुपात्र दान की महिमा का फल भी दे रहे। अकेला नहीं था, इसके लिए कला सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, सिर्फ मानसिक नहीं होती है, सिर्फ वाचिक नहीं होती है। कला को तीनों बंधनों से मुक्त बनाना है, कला स्वतंत्र और श्रेष्ठ बनाना है। तो मानसिक, वाचिक, कायिक जो कला है, उस कला से भी आगे भाव धर्म की, यानी के अंतर्मन की कला है। और जो चीज तुम पूर्ण बल से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से कर रहे हो, तो वो चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाती है, निश्चित संभव हो जाती है। तुम यदि भाव रहित होते हो तो मतलब नहीं है। तो पहले तो सीखना समझना जरूरी है। संसार में देखो, एक छोटी पेन भी बनानी होती है तो कितने मटेरियल्स उसमें लगे, एक पेन लगानी है तो भी उसकी छोटी सी स्टील की लिखने की नॉक अलग है, प्लास्टिक अलग है, इनर लिंक अलग है, उसके ऊपर का ढक्कन, उसका कलर, उसकी प्रिंट, उसका सिंबल, सब कुछ अलग है, उसकी थिकनेस। एक चीज के निर्माण के पीछे वो इतना दिमाग लगाता है। स्वयं के निर्माण के पीछे कितना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, स्वयं के निर्माण के पीछे कि मैं कौन हूँ, मेरी अवस्था क्या है,
और जो चीज तुम्हारी अवस्था को भुला दे, जो व्यवहार, जो कला तुम्हें स्वयं को विस्मरण की ओर ले जाए, तुम्हारा स्वरूप भुला दे, ऐसी कोई कला दुनिया में कला साबित होती ही नहीं है, वो विकृति है। इसके लिए लघु संग्रह में कला को बड़ा कहा, विकला को छोटा कहा। तो ये तो विकला हुई, कला थोड़ी हुई, सामान्य स्थिति हो गई। तो संसार में, संसार है इसके लिए निभाना पड़ता है। लेकिन जो चीज तुम्हें परेशान करे, टेंशन में ला दे, ऐसी चीजों को रख के भी क्या करोगे तुम? इसके लिए सुवर्ण का दान बताया, अन्न का दान बताया, वस्त्र का दान बताया, ये सारी दान की कला बताई। वस्त्र विधि अनंत ज्ञान अंतर्गतम इति, सम्यक ज्ञान के परिपूर्ण पाने की कला है वस्त्र कला। सामुद्रिक कला, पुरुष स्त्री के सामुद्रिक रक्षण ग्रंथ में जो लिखे है, ऐसे स्त्री पुंस लक्षण सामुद्रिक प्रसिद्ध है। तो ये बताते हैं कि ऐसे भी है। अब किसी ने कुछ भी नहीं पहना है, समझो कि एक साधक आत्मा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और किसी ने उसको बोला कि ये 1 किलो हीरा रख दो। कितना? 1 किलो हीरा तुम्हारे पास रखो, ओरिजिनल है, करोड़ों अरबों रुपए के। तो कि क्यों, मुझे नहीं चाहिए। कि नहीं, आप रखो, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपके लिए आपके चरणों में छोड़ के जा रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ। तो कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो मेरी साधना अच्छी कर रहा हूँ। तो कि नहीं, आपको रखना पड़ेगा। उसने रख लिया। अब 24 घंटे उसका मन अशांत रहेगा, आर्त ध्यान रहेगा कि ये क्या है, मुझे ये सब पालना पोसना क्या। उसका पूरा चैतन्य बदल गया। जो साधना निर्द्वंद थी, निर्बंधन थी, अभी द्वंद और बंधन दोनों साथ में आ गए। और दोनों जब साथ में आ गए, तो साथ में आने के कारण वो फंस गया। अब साधक था, उसको किसी ने दान दे दिया, तो वो दान या तो उनकी भक्ति या उनको कुछ भाव से दिया हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि रखना कि नहीं रखना। यहाँ ज्ञानी ये कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप विस्मरण हो ऐसा कोई व्यवहार करना नहीं। तुम अपने आप को भूल जाओगे तो ऐसा याद रखा वो भी क्या काम का। कला यानी शिक्षा, विद्या, ज्ञान, समझदारी। कला यानी शिक्षा, विद्या, ज्ञान, समझदारी। उसका श्रेष्ठ लक्षण यह है कला का कि आप विकृति में नहीं जाते, वो कला। समझदारी ये है, जो दूसरे अनपढ़ है, गवार है, समझते नहीं है, ऐसे लोगों का भी सम्मान करना। ज्ञान वो है कि अज्ञानियों के प्रति भी करुणा करना। गुण वो है कि जो निर्गुणी है, यानी कि गुण रहित है, ऐसे लोगों के प्रति भी भाव अच्छे रखना। अब यहाँ पर कला यदि बलवान साबित होती है तो स्वयं के दोष रहित और सर्वगुण सहित बताया। आप में गुण प्राप्तिकरण नहीं हो तो दुनिया में लोग अज्ञान लगेंगे, लोग दुर्गुणी लगेंगे, दूसरी घटनाओं में दुखी हो जाओगे। अरे व्यक्ति छोड़ो, कोई वस्तु मिल गई तो परेशान हो जाते हैं। अब ये कैसा है, किसी को 1 किलो हीरा दे दिया, 1 किलो हीरा क्या, एक सोने की विटी दे दो तो परेशान हो जाता है आदमी। 24 घंटा संभालना, कहीं रात को अकेले नहीं जाना, सोना हो तो भी उसको निकाल के सोना और चेक करना और पैक करना। मन सीधा वहां उसे पकड़ लेता है, वहां चला जाता है मन उसका। तो ये सारी घटनाएं उसको अंदर से दुखी कर देती है कि मुझे ये सब संभालना है। तो इसके लिए भगवान ने चंद्र को, पूर्णिमा के चंद्र को ही पूर्ण कहा, बीच दूसरे चंद्र को पूर्ण नहीं कहा। क्योंकि जब तक चंद्र की अंतिम कला बाकी है तब तक पूर्ण चंद्र नहीं है, पूर्णिमा नहीं है। और अंतिम कला के बाद ही पूर्णिमा बनती है। इसी तरह संसार में कितनी भी ताकत हमें मिल जाए, कितनी भी होशियारी मिल जाए, कितनी अलग अलग विद्या है, सामुद्रिक विद्या अलग, अंग शास्त्र विद्या अलग, कितने बताइए, 72 और 64 सारी कल्प सूत्र में बताइए ना। है सामुद्रिक विद्या अलग, कल्प
यानी कि अंग विद्या अलग, तल विद्या विद्या अलग, आंख स्फुरण है, सुकुन शास्त्र अलग, स्वर शास्त्र अलग, ज्योतिष अलग, हाँ, शरीर की लक्षण प्रमाण शास्त्र, कितनी अलग अलग विद्या है। ये सारी विद्या होने के बाद अंदर से जीव दुखी है, तो ऐसी विद्या भी क्या काम की। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आगे जाके खाई में पड़ने वाली है, ऐसी गाड़ी चलाने का क्या मतलब। 5 किलोमीटर के बाद खाई है बड़ी गहरी, हजारों फुट की, और गाड़ी चलाते रहो बिना ब्रेक की। तो कितना भी कुछ भी अच्छा हो, लेकिन वो स्वयं पे उपकारी साबित ना हो तो वो अच्छा नहीं कहा जाता। तो कलाओं में इसके लिए तो कहा कि कोई भी ज्ञान है ना, मति ज्ञान मति अज्ञान नहीं बनना चाहिए। कला ज्ञान से विकसित होती है ना, शुद्ध ज्ञान शुद्ध अज्ञान नहीं होना चाहिए, अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान यानी कला, ज्ञान तो है, विद्या तो है, शक्ति तो है, उपयोग उसका यूज कैसे हो रहा है आपके पास है, उसके साथ तुम आज का 24 घंटा क्या करना है आपको। मन में वो परिणाम रहे कि अरे रे, मैं मेरे स्वरूप को भूलकर उसका विस्मरण करके ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो उससे पुद्गल के प्रति जो भाव होना चाहिए, पुद्गल के प्रति जो राग है अनंत संसार का, वो अब नहीं आना चाहिए। कला कोई भी हो, लेकिन है तो पुद्गल ही, है तो संसार ही। कितने भी बड़ी विद्या सीख लो, गौतम स्वामी जैसे, हरिभद्र सूरी जैसे, इतने विद्यावान होने के बावजूद उनकी विद्याएं उनके लिए जब पता चला मारक बन गई, उनकी विद्याएं उनको डुबोने वाली बन गई, तो परमात्मा के चरणों में सब कुछ तिलांजलि, सब कुछ त्याग कर दिया कि मुझे कोई काम ही नहीं, ये सारी चीज मैं कहाँ आत्मा को भूल गया, मैं मेरे स्वरूप से क्यों दूर हो गया, मुझे तो ये सारी चीजों से मुक्त होना है। इसके लिए बोझ बढ़ता नहीं जाना चाहिए, हमारे अंदर से वो भाव आना चाहिए। व्यूहम युद्ध की भी कला है, तो यहाँ भी वही कहते व्यूहम युद्ध सुनाम सैन्यम रचनाम, अलग अलग प्रकार के गरुड़ विद्याएं, गरुड़ युद्ध, सर्प युग, सर्पाकार युद्ध, ऐसे अलग अलग युद्ध की कलाएं बता रहे। प्रतिव्यूहम तत्प्रतिद्वंदिनाम, प्रतिव्यूहम तत्प्रतिद्वंदिनाम तत्भंग उपाय प्रवृत्तानाम व्यूहम, जो शत्रु को कैसे उस व्यू में फंसाना, वो भी कला बताता है। दृष्टि युद्ध, योध प्रति योधयो चक्षुष निमेश अवस्थानाम, हाँ, जो योद्धा और प्रति योद्धा है उसका चक्षु यानी कि अनिमेष रहना, दृष्टि युद्ध है, नजर कहीं भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मुष्टि युद्ध बताया ना बाहुबली का, है वाली, और कैसे बताया बाहुबली ना, मुष्टि युद्ध प्रचार, कहाँ मैं मुट्ठी मारू, मुष्टि युद्ध बताया, योद्धा परस्पर मुष्टयो हननम, योद्धा परस्पर मुष्टयो हननम, मुष्टि से मारना, ये कला है। अब कला उसको दुखी करे तो कला नहीं बनती है, वो कर्म बन जाता है। तो जहां सामुद्रिक विद्या का लक्षण बताया, हम देखो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज में फोकस करता है, मेहनत करता है, लक्ष्य बनता है, तो वो चीज उसे हासिल होती है, ये नियम है संसार का। जिसके जिस चीज के प्रति उसको लगाव है और उस चीज के प्रति वो मेहनत करता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट करता है, उसे वो चीज मिलती है। कुदरत कर्म उसके साथ है, क्योंकि न्याय से करना जरूरी है, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। अब लोगों के पास ऐसी ऐसी कलाएं है, वो सोचते हैं कि किसी का गलत पैसा ले ले, किसी को झूठ ठहरा दे, किसी को बदनाम कर दे, हाँ, लोगों को किसी के प्रति घृणा पैदा हो जाए, ऐसा कोई काम कर दे, लोग इसमें माहिर होते जा रहे हैं, और उसको वो सोचते रहे कला है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई अमेरिका करा रहा है, अब बड़े बड़े कोर्स करा रहा है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अरे उसकी आत्मा का क्या। वो वो यदि कहीं आउट ऑफ पढ़ने गया है या यहाँ पर कोई डिग्रीज कर रहा है, उसको सिखाया गया कि ये सीखने के साथ तुझे कर्मों को भी जवाब देना है, ये सारी चीज सीखने के बाद तेरा रिजल्ट मिलने वाला है। आज तू ये कर रहा है, कल तेरा पैरालिसिस हो गया, तू अंधा हो गया, दिखना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, ये पढ़ाई ये डिग्री क्या करेगा।
ज़्यादातर माँ बाप, ज़्यादातर परिवार, ज़्यादातर दुनिया वो कला विकास, कला के पीछे पड़े हैं, कला का विकास कैसे उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन उसके पीछे जो बड़ा नुकसान है, जो अवसर मिला है आत्मा को पहचानने का, वो सबसे बड़ा अवसर वो गवा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा अपराध क्या? कोई पूछे कि सबसे बड़ा अपराध क्या? हाँ, किसी को मारना, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को फंसाना, सबसे बड़ा अपराध क्या? तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपराध कहते हैं जहाँ आत्मा का विस्मरण है, वो सबसे बड़ा अपराध है। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। छोटा लक्ष्य, ये अब्दुल कलाम कहते थे। यहाँ पर अपन ये बात करते हैं कि तुम तुम्हारी स्थिति को क्यों भूल गए? लक्ष्य छोटा बन गया, इसका मतलब अपराध से जीना है आपको। आपका लक्ष्य छोटा क्यों बना? आपको 18 घंटे काम करना है, वो लक्ष्य बनाना जरूरी था ना। और वो नहीं बनता तो क्या प्रॉब्लम थी? क्यों नहीं बनाया? इसके लिए जिन लोगों के पास वैचारिक शक्ति भी नहीं है, विचारने की क्षमता भी नहीं है, इन लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। क्योंकि विचारने की क्षमता होगी तो मेहनत करेगा ना, क्षमता ही नहीं है तो यहाँ पर दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, हाँ आते साल वाली वाला युद्ध हुआ था। हाँ, तो ये सारे कैसे, वो रामायण महाभारत ये सब कलाएं थी। लेकिन क्या करना, संसार है, कला क्या करनी? कला करनी क्या? कोई कुछ चाहिए इसके लिए किसको दुखी करके फंसा के लेना, क्या ये थोड़ी कला है। ऐसी कला कला नहीं कहते। इसके लिए संसार में, परिवार में कोई आगे बढ़ रहा है तो वो खुश हो रहा है, लेकिन आगे किस फील्ड में बढ़ रहा है वो सोचने की क्षमता नहीं है। केवली न एव विदंती न तू चर्म चक्षुष इति। हाँ, कल्पसूत्र में वहां तक कह दिया कि चर्म चक्षु वाले जीव का ज्ञान पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। लेकिन केवल ज्ञान रूपी चक्षु जिसके पास है उसका ज्ञान पूर्ण है। बोलो, लक्ष्य बड़ा बनाया कि नहीं? आत्मा का स्मरण वो सबसे बड़ा धर्म है, और वो विस्मरण वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि आत्मा के विस्मरण से आपके वचन गलत निकलेंगे, आत्मा के स्मरण से आपके गलत वचन शुद्ध ज्ञान रूपी निकलेंगे। पाप नहीं कोई उस सूत्र भाषण दिशु। हाँ? धार तलवारनी सोहिली दोहिली, चौदमा जी न चरण तणी सेवा। आनंद महाराज, धार पर नाचता देखवा जी गरा, धार पर सेवनालय न देवा। पाप नहीं कोई ओ सूत्र भाषण जिसु, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सदी को। सूत्र अनुसार भविक जे क्रिया करे, सूत्र अनुसार भविक क्रिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परिको। धार तलवारनी सोहिली दोहिली। हाँ, केवल ज्ञान का विस्मरण सबसे बड़ा पाप है, आत्मा का विस्मरण सबसे बड़ा पाप है। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, ये क्यों भूल जाना? ये सारी चीज अनित्य है, संसार पूरा दास है, दास है, पुद्गल पूरे दास है। मैं दास का दास नहीं बनूंगा, मैं उदास बनूंगा, ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूं। मेरी इस समय की यात्रा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। पराधीन अवस्थाओं के साथ मैं कोई पागल नहीं हूं, ये जागृति आनी जरूरी है। सारी दृष्टि केवल ज्ञान के ऊपर लगा देते हैं। वो साधक आत्मा जिसका स्मरण विशिष्ट है, बोलो सबसे बड़ा पाप आत्मा का विस्मरण। और वो आत्मा का विस्मरण तो उसके वचन भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि केवल ज्ञानी के और शुद्ध ज्ञानियों के वचन में समांतरता होती है। क्योंकि वो जो भी कहते वो वास्तविक और सत्य होता है, इसके लिए ही प्ररोपणा करते हैं। तो जगत का जो स्वरूप है, वो जगत का स्वरूप यानी सडन पडन विध्वंस, जो नाश है उसको नाश मानना पड़ेगा। तो जो चर्म चक्षु का केवली न विदंती न तो चर्म चक्षु थी। कितनी श्रेष्ठ बात की कि कितनी भी कला, पहले सारी कलाएं बता दी, मुष्टि युद्ध, गदा युद्ध,
दृष्टि युद्ध, चक्रव्यूह, युद्ध की कला बताई, संसार में स्त्री पुरुष वगैरह की कला बताई, जीवन में कोई आगे सब कुछ बताया, लेकिन लास्ट में क्या बताया? केवल ज्ञान के बिना सब फीका है। हाँ, केवली न एव विदंती तुम। चतुष्कला, गीत, नृत्य आदि का स्त्री जन उचित वात्सल्यान प्रसिद्ध। कि भाई ये नाचना गाना 34 कलाएं, 64 कलाएं, वो तो प्रसिद्ध है, वात्स्य ऋषि ने बताई है स्त्री कला में। कलानाम ग्रहणात एवं सौभाग्यम उपजायते, 10वें कालिक में कहा है, यदि कला को सम्यक प्रकार से ग्रहण करते तो सौभाग्य, सुख, समाधि प्राप्त होती है। बात क्या आई कि तुम वैराग्य के साथ सब कुछ अपना, कभी अहंकार नहीं आएगा। मुझे ये आता है, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मेरे अलावा कुछ नहीं करते, ये सारी चीजें सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इसके लिए तुम उपकारी को भूल जाते हो, दुर्भाग्य इसके लिए ज्ञानी को भूल जाते हो। दुर्भाग्य है, दुर्बलता है, दोष है, इसके लिए स्थिति तुम स्पष्ट सही स्थिति का स्वीकार नहीं कर सकते। तो कौन है भाई? तू तो मिट्टी है। तुझे लग रहा है कि तू मिट्टी नहीं है आज, तुझे लग रहा है कि तू राख नहीं है आज, तुझे लग रहा है कि सब मेरा है। तेरा होता तो आगे वाले बेवकूफ थे, छोड़ के क्यों गए? छोड़ के नहीं गए, छोड़ना पड़ा। तो ये सारे संसार की स्थिति तो अलग ही बनती है। कलानाम ग्रहणाम एवं सौभाग्य उपजायते, क्या कहते हैं 10वें कालिक में? जो कला का ग्रहण करता है और वो सम्यक प्रकार से ग्रहण करके सम्यक उपयोग करता है तो उसका जीवन सौभाग्यमय बन जाता है। तो कोई भी शक्ति हो, उसमें सही रास्ते पे चलना। मात्रायाम, चंद्र प्रज्ञप्ति का पहला पाहुड़ पाहुड़ कि कला आदि को आर्यादि छंद की मात्रा अर्थ में स्वीकारा गया है। अंश से स्थानांक सूत्र में सूक्ष्म अंश भी भाग कहा है, छोटी भी कला कला कहा है। राजसी नैयका नैकायाम कपटेच, अलग अलग 3 कला के नाम भी दिए हैं। कला को भी रज कहते हैं, धूल कहते हैं, नौका कहते हैं। हाँ, रज यानी धूल, एक दूसरा नौका, और तीसरा कपट, कपट। सुख उपभोग योगाची राजपत्री आदि सु, भगवती सूत्र के 9वें अध्ययन में और 33वें शतक में। कलाओं में अत्यंत कुशल जीव सर्व स्थानों में राजा जैसा सुख उपभोग योग्य सु राजपत्री आदि सु। तुम यदि कला में माहिर हो तो तुम सम्मान के योग्य बन जाते हो। सुख शांति सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भाग्य और कुंडलियों के भरोसे जो बैठे हैं ना, वो मेहनत नहीं करते, और जो लोग मेहनत करते हैं उसका भाग्य खिलता है, कुदरत उसे देता है, और वो विशिष्ट प्रकार के राजा जैसे सम्मान मान सब पाता है। क्यों भाई? उनके पास सम्यक कलाएं है, वैराग्य के साथ उनके पास ये सारी कलाएं है। तो जिन जिन लोगों ने कला का विकास किया, हाँ, उनको मेहनत पड़ी है, बहुत सारी मेहनत हुई है। राजा को साम्राज्य संभालना है तो सिर्फ युद्ध कला जरूरी नहीं है, चतुराई भी जरूरी है। उनके आसपास मंत्री क्या करते हैं, कौन से मंत्री को कितना काम देना है, किस मंत्री में क्या योग्यता है, किस मंत्री को मुझे आथा बनाना है, किस मंत्री को ये राज की गुप्त बातें करनी है, ये सारी बातें उनको सीखनी पड़ती है राजा को, यदि राजा बनना है तो। और वो जब बनता है तो उसकी प्रैक्टिस 10-12 साल चलती रहती है। तो जो विशिष्ट सुख के अधिकारी बने हैं उसने अपने आप को निचो दिया है। किसी को बैठे बैठे इस संसार में कुछ भी मिला नहीं है। साधनाओं में भी उनको कठिन से कठिन साधनाओं का स्वीकार करना पड़ता है। और जो लोग वास्तविक लक्ष्य के साथ चलते हैं तो फिर उसका जीवन धन्य बन जाता है। ज़्यादातर जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेते और मर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। कर तो बहुत सकते, उसको करना ही नहीं चाहते। उसके पास परमात्मा की भक्ति का समय है, भगवान के पास आधा घंटा 1 घंटा बैठने का समय है, लेकिन उनको करना भी नहीं है। वो तो सोचता है कि कहीं नहीं, भगवान की कृपा है, हो जाएगा सब। लगातार करना है, भगवान ना मिले तब तक करना है, भगवान मिलने के लिए करना है, भगवान बनने के लिए करना है। तो जो मेहनत है, तो मेहनत में भी रंग आना चाहिए, मेहनत कलाबाज होनी चाहिए। ऐसी कला का विशिष्ट वर्णन कल्प सूत्र में जब आदिनाथ भगवान संयमी बने तो उनकी राज्य अवस्था में 83 लाख पूर्व वर्ष में उन्होंने ये सारी कलाएं सबको दी। यानी कि हजारों लाखों साल करोड़ों साल पहले जब इंसान का जीवन बहुत ही दुखदायी था, बहुत ही कुसंस्कारी था, परेशान था,
सब राज्य अवस्था को लेके परमात्मा सारी कलाओं का वर्णन रजुआत करके फिर दीक्षित हुए। तो ऋषभ देव आदिनाथ भगवान, पहले ऋषभ राजा थे, फिर आदिनाथ भगवान बने। इसके लिए आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रह उन्होंने त्याग किया, इसके लिए आदिनाथ बने। तो ऋषभ कुमार यानी ऋषभ राजा ऋषभ, तो उस कलाओं का महान मंडन किया, उस कलाओं को जाहिर में लाए और सबको सिखाया धीरे 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 धीरे। फिर वो संयमी बन गए, और संयमी बने तो उनका कर्म ऐसा कि लोगों को पता ही नहीं कि राजा को क्या देना। 400 दिन तक भोजन ही न करना, यानी कि स्वस्वरूप में कितने स्थिर हो गए। सम्यक प्रकार से उन्होंने वीरति ग्रहण की, वीरति का पालन किया, और वीरति के पालन पर इतने स्थिर अड़ग रहे कि उनके जो 14 यानी कि 400 दिन का कर्म था वो धीरे धीरे खत्म होते गया, क्योंकि उनकी भावना साधना की है, उनकी भावना शरीर के लिए नहीं थी। तीर्थंकर थे, लेकिन साधना का एक क्रम है किसी के भी लिए कि तुम्हारा छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, वो समझ लेना चाहिए। तो ऐसी कलाओं के पीछे वैराग्य छिपा है, और श्रेष्ठ कला केवल ज्ञान की कला है। तो वो महाज्ञान कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करे, उस अभ्यर्थना के साथ जीवन को और मंगलमय बनाने का आगे बढ़ाना।